फीमेल पे है। सरासर बात गलत है। इसका निर्धारण, इसका डिपेंडेंसी टोटल किस पे जाता है? मेल पे जाता है। आप अपने समाज में सुनते भी होंगे, बहुत सारे जो सासू माता होती हैं वह अपने पुत्र वधू को या बहू को हमेशा ताने मारती रहती है कि देखिए कि इससे उत्पन्न संतान केवल बेटियां ही हो रही है। हालांकि पुतों में भी वह शिक्षा का जो होता है अभाव होता है, वो भी बड़े शांत स्वभाव से उस बातों को एडप्ट कर लेती है कि सही बोल रही है। हालांकि ये पूर्णतः वह शिक्षा का अभाव ही है जिनके कारण वह जो होती है वह सहन कर लेती है। उतर जाता है जब बेपनाह दिल से इश्क का समंदर, लोग जिंदा तो रहते हैं मगर एक दूसरे के अंदर। नमस्कार, मैं पवन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार इस जोन में। इस वीडियो में हम लोग जो समाज में प्रचलित कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ अफवाहें हैं, सीधे तौर पे कहें तो शिक्षा का जो अभाव है, उनमें कई बार कई दफ़ा आप भी सुनते होंगे कि जो भी चाहे बेटा का जन्म हो या बेटी का जन्म हो, इनके लिए जो जिम्मेवार होती है वो माँ होती है। कई दफ़ा उनको ढेर तरह के ताने भी सुनने पड़ते हैं। हमारे समाज में हम कई ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका कि दूसरा विवाह भी करवा दिया जाता था केवल इस कारण से क्योंकि पहले वाली पत्नी के जब वो साथ थे तो उनसे उत्पन्न संतान केवल बेटियां ही हुआ करती थी, मतलब बेटा नहीं हुआ करता था, तो उनकी दूसरी शादी भी लगा देते थे। लेकिन बायोलॉजिकली क्या सच्चाई है? क्या सच में जो बेटा हो या बेटी, उनका जन्म लेना केवल महिलाओं पे ही निर्भर करती है? उन्हीं के बारे में हम लोग समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले इस बात को समझ लें कि हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी अंग हैं, उनके निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व है या जो आवश्यक है वह कौन है? क्रोमोसोम है, वह गुणसूत्र है। अलग अलग गुणसूत्र जो होते हैं हमारे अलग अलग अंग के निर्माण को करता है। साथ ही साथ यह जो निर्माण होता है, इन्हीं गुणसूत्र के कारण भी जो यह बेटी हो या बेटा हो, लड़का हो या लड़की हो, मेल हो या फीमेल हो, इनका भी निर्धारण होता है। जब जनन की क्रियाएं होती हैं तो वहाँ कोशिका का विभाजन होता है और उस समय हमें ध्यान रखना है कि कोशिका का जो विभाजन होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है, मतलब आधा मेल का आता है, आधा फीमेल का आता है, तब जाके जो बच्चे होते हैं उनमें वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो पाता है। हम लोग समझते हैं, देखिए अगर हम मानव में गुणसूत्र की बात करें तो मानव में टोटल गुणसूत्र जो क्रोमोसोम है उनका नंबर 46 होता है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। मानव में बात कर रहे हैं, अलग अलग जितने भी अलग अलग तत्व हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। तो मानव में बात करें तो 46 होता है। तो मानव में मेल भी आता है और फीमेल भी आता है। ऐसा नहीं कि मानव में केवल मेल ही आता है, फीमेल भी मानव ही है, ऐसा आप मान के चले। बोले क्यों? है ही, फीमेल भी मानव है। देखिए अब यह जो गुणसूत्र होता है तो इनमें भी 46 होंगे और इनमें भी 46 होंगे। तो इनमें जो 44 होते हैं जिसे ऑटोसोम कहा जाता है और जो 2 होते हैं उसे एलोसोम कहा जाता है। तो जो ऑटोसोम होते हैं, जो अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं, इनका काम है शरीर के अलग अलग अंग का, अलग अलग जो जितने भी अंग हैं उनका निर्माण करता है। किसी का काम कान बनाना, किसी का काम आंख बनाना, किसी का काम हाथ बनाना, अलग अलग गुणसूत्र का अलग अलग कार्य होता है। तो ये क्या होता है, इनमें से क्या होता है, जब भी जनन की क्रियाएं होती हैं तो इनमें से भी 22 आते हैं और इनमें से भी 22 आते हैं। तो टोटल जो हमारा बेबी होता है, बेबी बच्चे को कहा जाता है। हालांकि आजकल किसको और किसी को भी बेबी कह दिया जाता है और 40-45 में भी बेबी कहा जाता है, लेकिन आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, बेबी बच्चे को कहा जाता है। तो यह जो बेबी होते हैं तो इनमें 22 जो ऑटोसोम आएंगे और 22 ऑटोसोम फीमेल के आएंगे। लेकिन होता क्या क्या है कि अब एलोसोम भी तो आएंगे जो 2 अलग अलग होते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे यहाँ अर्धसूत्री विभाजन होगा, मतलब आधा ही गुणसूत्र आएंगे। अगर समसूत्री विभाजन यहाँ होगा तो इस कंडीशन में जो बच्चे उत्पन्न बच्चे होंगे उनमें गुणसूत्रों की संख्या 46, 46, 92 हो जाएगा। हो सकता है, पूरी संभावना है कि उनमें पंख होने लगे या अलग अलग चीजें होने लगे। तो गुणसूत्र की संख्या अगर मानव है तो उसको 46 ही रखना है। किसी कारणवश किसी में बढ़ जाता है
बढ़ जाने के कारण उनमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें को देखने को भी मिलती है। जैसे कि अगर जो मेल होते हैं उनमें 47 हो जाते हैं तो वो नपुंसकता आ जाती है उसमें। अगर फीमेल में 47 हो जाते हैं तो वो क्लीनीफेल्टर हो जाती है, मतलब उसमें बांझपन देखा जाता है। और कभी कभी गुणसूत्र की कमी भी हो जाती है। अगर 45 ही हो किसी में तो होता है क्या कि उसका कुछ विशेष जो अंग होते हैं, कुछ अलग अलग अंग जो होते हैं वो कहीं कटे फटे दिखते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी का होंठ कट जाते हैं तो होंठ को जो कंप्लीट करने वाला गुणसूत्र होगा वो आया ही नहीं, और नहीं आया इस कारण किसी किसी के होंठ भी कटे होते हैं। तो ये गुणसूत्र का ही मामला है कि किस तरह से शारीरिक संरचना बनेगी। तो इसमें अगर एलोसोम जो है वह अगर महिलाएं की एक्स आ गई, महिलाएं की एक्स आ गई और पुरुष का भी एक्स आ गया, तो आप जानते हैं कि अगर एलोसोम XX हो तो सीधे तौर पे हम कहेंगे कि वह क्या हो गया, फीमेल हो गया। वह क्या हो गया, फीमेल हो गया। इतना बात आप हमें बता दीजिए, जिनके पास जो होगा वही ना डोनेट करेगा। अब इनके पास XX है तो किसी भी कंडीशन में यह जब भी जनन की क्रिया होगी तो यह अपना X ही देगा। लेकिन अगर यहां से पुरुष का अगर X आ गया तो XX मिल करके यहां क्या हो जाएगा, बेटी का जन्म होगा। लेकिन कभी क्या होगा, यह X ही आएगा लेकिन यहां से Y आ जाएगा तो यहां गुणसूत्र जो होगा वह XY हो जाएगा, और इस केसेस में क्या होगा, बेटे का जन्म होगा। तो इस स्थिति में आप देख पा रहे होंगे कि निर्भर किस पे कर रहा है, मेल पे। किस पे निर्भर कर रहा है, मेल पे। अगर यहां से Y आएगा और यहां से X आएगा तो XY बनेगा, तब जाके लिंग का जो निर्धारण होगा वह मेल हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर यहां से X आया और यहां से भी X आ गया तो यहां भी क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। तो टोटली जो डिपेंडेंट है वह किस पे है, मेल पे है। किस पे है, मेल पे है। लेकिन हमारे समाज में जो धारणाएं किस पे है कि वह फीमेल पे है। सरासर बात गलत है। इसका निर्धारण, इसका डिपेंडेंसी टोटल किस पे जाता है, मेल पे जाता है। आप अपने समाज में सुनते भी होंगे, बहुत सारे जो सासू माता होती हैं वह अपने पुत्र वधू को या बहू को हमेशा ताने मारती रहती है कि देखिए कि इससे उत्पन्न संतान केवल बेटियां ही हो रही है। हालांकि पुतों में भी वो शिक्षा का जो होता है अभाव होता है, वो भी बड़े शांत स्वभाव से उस बातों को एडप्ट कर लेती है कि सही बोल रही है। हालांकि ये पूर्णतः वह शिक्षा का अभाव ही है जिनके कारण वह जो होती है वह सहन कर लेती है। अब हमारे बबीता जी कह रही है कि लड़की जो होती है वो सीधी होती है। सीधी नहीं होती है, वो शिक्षा का अभाव होता है। बाकी केसेस में मजाल है कि सास कुछ कह दे बहू के, आज के जमाने में केवल यह बात उनको पता नहीं है इसलिए वह सहन कर लेती है। लेकिन यह बात भी अब उनको पता चल जाएगा जब वो शिक्षित होगी, बातों को समझने लगेगी। हमें पूरा आशा है और पूरा विश्वास भी है कि आप भी इन बातों को समझ पाए होंगे कि जो लिंग का निर्धारण होगा बच्चे में वह किस पे डिपेंडेंट है, पिताजी पे उन पे डिपेंडेंट है, ना कि माताजी पे डिपेंडेंट है। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।